नगर निगम की नई भर्ती 2026 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो आपके लिए नगर निगम की नई भर्ती आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको इस भर्ती के अंदर कोई भी परीक्षा नहीं देनी है, यानी कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि 8वीं 10वीं 12वीं पास है नगर निगम की भर्ती में जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे नई नगर निगम भर्ती के बारे में। तो आप सभी के लिए यहाँ पर यह भर्ती रहेगी जिसमें आपको बता दें कि 35,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं और ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी आप इस नगर निगम नई भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन कैसे भरना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और इस भर्ती की सबसे दो बहुत बड़ी खास बात यह है कि आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है और आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके गांव में मिलेगी, यानी कि आपको अपने पंचायत में नौकरी मिलेगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, 35,000 प्लस पोस्ट रहेंगे। और सबसे खास बात यह भी है कि यहाँ पर आपको नगर निगम भर्ती में महिलाओं को आयु सीमा में विशेष छूट भी मिलेगी। तो जो सामान्य कैटेगरी है उनके लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में एज है। बाकी यहाँ पर महिलाओं को कितनी छूट मिलेगी, अगर आप एक महिला हैं फॉर्म भरना चाहती है तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। आगे आपको मैं नोटिफिकेशन से सारी जानकारी देने वाला हूँ, इसीलिए आपसे गुजारिश है अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नगर निगम भर्ती के बारे में आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो वीडियो पूरा देखें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर नगर निगम भर्ती के नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की वैकेंसी रहेगी, नगर निगम की भर्ती रहेगी। सरकारी नौकरी का आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि नगर निगम भर्ती में आप सभी के लिए कौन कौन से प्रकार के पोस्ट रहेंगे, प्रत्येक पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता और एज लिमिट क्या रखी गई है, सारी जानकारी अब आपको बताने वाले हैं। आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन पदों पर यह भर्ती होगी। तो यहाँ पर आपके लिए पोस्ट कौन कौन से प्रकार के होंगे, क्लर्क हैं, ऑफिस असिस्टेंट है, हेल्पर, चपरासी का पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट सहायक और सफाई निरीक्षक। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे जो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार। जैसा कि अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट पास है तो आप इसमें से कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। जैसा कि अगर आप उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले हैं तो आपके लिए इस प्रकार से पोस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप कम से कम 8वीं पास हैं, 10वीं पास है तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट रहेंगे। इसके अलावा इस भर्ती की सबसे खास बातें ये हैं कि यानी कि इसकी भर्ती की कुछ मुख्य खास बातें और आपको फायदे ये हैं कि इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, केवल मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी है और आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो आपके जिले या फिर आपके गांव या फिर पंचायत शहर में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर आप सभी के लिए 35,000 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं। अनुमानित यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 35,000 से अधिक पद देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो आपकी शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार से रहेगी। तो यहाँ पर जैसा कि शैक्षणिक योग्यता में बात करें तो अगर आप कम से कम 8वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, 12वीं पास है, 10वीं पास है, 8वीं पास वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि कम से कम 8वीं से लेकर के ग्रेजुएट पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई अनुभव की भी आवश्यकता नहीं है, नए फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वीं 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएट पास भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रहेगी, यानी कि पोस्ट के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग रहेगी। अगर आप 8वीं पास है तो आपके लिए अलग पोस्ट है, आप 10वीं पास है तो आपके लिए अलग पोस्ट रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि हु कैन अप्लाई। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती रहेगी, भारत के सभी राज्यों से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो इसमें कौन आवेदन कर सकता है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती रहेगी। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष है, दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या इसमें छूट मिलेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं इस नगर निगम भर्ती में। आयु सीमा के बारे में बात करें तो आपकी सामान्य कैटेगरी के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 45 वर्ष, यानी कि न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 45 वर्ष। इसके अलावा
अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से महिला उम्मीदवार हैं तो सरकार के नियम अनुसार आपको छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप एज लिमिट भी दे सकते हैं और एज लिमिट में छूट किनको मिलेगी, जो कि आरक्षित श्रेणी से कैंडिडेट होंगी, महिला उम्मीदवार होगी, उनको छूट मिलेगी। बाकी सामान्य है कैटेगरी से जैसा कि उम्मीदवार, उनके लिए 18 से 45 वर्ष एज रखी गई है और इसमें महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के उम्मीदवार इसमें पात्र हैं। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले कैंडिडेट हैं, चाहे आप शहरी क्षेत्र से हैं, दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और स्थानीय निवासियों को भी प्राथमिकता दी गई, यानी कि भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, चाहे आप शहरी क्षेत्र से हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके लिए इस प्रकार से इस भर्ती की यह खास बात है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। नगर निगम भर्ती में आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपको सिलेक्शन में यहाँ पर 3 स्टेप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका 10वीं 12वीं या फिर 8वीं के आधार पर जो आपका अंक होगा, उस अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। यानी कि सबसे पहले मेरिट में सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे, यानी कि मेरिट सूची बनेगी। आपका जो अंक होगा उस अंकों के आधार पर 10वीं 12वीं के जो अंक होंगे उस अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। उस मेरिट सूची में सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे, उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी, यानी कि उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी, सत्यापन किया जाएगा, फिर आपको यहाँ पर फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो सिलेक्शन के आपको यहाँ पर 3 स्टेप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनली ज्वाइनिंग। यानी कि आपको सबसे पहले कहे तो आपका जो 8वीं 10वीं 12वीं यहाँ पर ग्रेजुएट पास जो आपके अंक होंगे उस अंकों के आधार पर मेरिट अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि नगर निगम भर्ती में अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं, बाकी सभी सेक्शन की योग्यता एज लिमिट पूरी करते हैं, लेकिन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास सही पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है तो अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहेंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बात करें शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपका 8वीं 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट से जुड़े डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट वगैरह आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, स्वयं का निवास प्रमाण पत्र है। अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो जैसा कि आपके पास OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र है, बैंक पासबुक की कॉपी है, पासपोर्ट साइज फोटो है, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल ID। इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। अगर आप भी नगर निगम भर्ती में आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित ये डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। आवेदन करने से पहले इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी तैयार कर ले, अपने पास सुरक्षित फोटोकॉपी बना करके रख लेनी, ताकि अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरने में कोई आगे दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट रहेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे तो कैसे फॉर्म भरना होगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राज्य नगर निगम की भर्ती यानी कि ULB की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना है। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। भर्ती का रिक्रूटमेंट वैकेंसी का सेक्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नगर निगम भर्ती का सेक्शन देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके बाद में आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने नगर निगम भर्ती से जुड़ा फॉर्म मिलेगा। तो उस फॉर्म को आपको सही से भरना है, सही से अपना एड्रेस है, आपका नाम वगैरह, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी वगैरह वो आपको दर्ज कर देनी है सही से। उसके बाद फॉर्म को दोबारा चेक करना है कि फॉर्म आपका सही है। उसके बाद में आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है वो अपलोड करनी है, जैसे कि आपका फोटो है, मार्कशीट है, बाकी आपके दस्तावेज है, उन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर आपको फॉर्म दोबारा चेक करना है कि फॉर्म आपका बिल्कुल अब सही भरा है, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी अपलोड है। तो फिर फॉर्म का फीस देने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है और आपको फॉर्म का प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से तो घर बैठे भी इस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नगर निगम भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। आवेदन करने से पहले आपको हमेशा जो नगर निगम या फिर राज्य सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके माध्यम से नोटिफिकेशन की अवश्य पुष्टि करनी है और उसके बाद में आपका अगला स्टेप रहता है। तो उस प्रकार से आपके लिए भर्ती से जुड़ी जानकारी थी।